आइए दोस्तों, आज आप लोग को इंग्लिश का पेपर जो है 6 तारीख को होने वाला है, उसी के बारे में हम आपको चर्चा करते हैं। आप कैसे अपने एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे और कैसे उसे सॉल्यूशन उसका करेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इन सभी के साथ आप सभी लोगों को शुभ संध्या, मुस्कुराते रहें और हंसते रहें और मज़ेदार से और ज़ोरदार से पढ़ाई करते रहें। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, देखिए, आप सभी लोगों को मैं बता दूँ कि आपका जो पेपर 6 तारीख को हो रहा है, उसमें आपको 1% घबराना नहीं है। आपको जितने भी मैंने वीडियो दे दिया है, उस सब के बारे में आपको चर्चा कर चुके हैं हम। बस आज हम आप लोग को बताएंगे कि आपको कैसे उसका सॉल्यूशन करना है, यानी इन सभी प्रश्नों का कैसे सॉल्यूशन करेंगे आप, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। देखिए, जब आप पेपर हॉल में बैठें, यानी जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठें और पेपर देते समय आप पेपर जब उठाते हैं तो आपको बहुत घबराहट होने लगती है। आप सोचते हैं अरे मैं कैसे इसको हल करूं, क्या है ये, क्या रीडिंग है, क्या राइटिंग है और क्या जो है ग्रामर है और क्या लिटरेचर है। यानी 4 प्रकार से जो क्वेश्चन पुटअप करने वाले हैं, आपके 4 प्रकार के क्वेश्चन पुटअप होंगे, यानी 4 सेक्शन में क्वेश्चन आपका बटा रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको जितना भी पढ़ा दिया गया है वही आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आप घबराइएगा मत और आप एकदम बिल्कुल हेजिटेशन को रिफॉर्म करके, दूर करके अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, अपने गुरु का नाम रोशन करना है और आपको मज़ेदार पढ़ना है। इस बात को ध्यान रखिए। और इंग्लिश का पेपर आपका अच्छा जाएगा ही, ये मेरी गारंटी है। आप अच्छे से पढ़े हैं और इसलिए आपका पेपर अच्छा ही जाएगा और आप अच्छा करके ही आएंगे। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। यानी 4 सेक्शन में बटा रहेगा। देखिए, ध्यान दीजिए, 4 सेक्शन आपका क्या क्या है डियर स्टूडेंट्स। पहला जो सेक्शन रहेगा, यानी सेक्शन फर्स्ट जो है, ये सेक्शन फर्स्ट रहेगा आपका। ये सेक्शन फर्स्ट भी दे सकता है या तो सेक्शन ए कर देगा, ठीक है। यानी सेक्शन ए जो रहेगा आप लोग का क्या रहेगा, रीडिंग्स रहेगा, यानी रीडिंग। फिर दूसरा जो सेक्शन रहेगा, सेक्शन बी, राइटिंग, सेक्शन बी राइटिंग्स रहेगा। फिर ग्रामर, फिर लिटरेचर। देखिए, 4 सेक्शन में बटे रहेंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी ये हो जाएगा, उसके बाद सेक्शन डी हो जाएगा। ए ये हो गया रीडिंग, ए रीडिंग होगा, बी जो है आपका राइटिंग होगा, सी जो है ग्रामर और ये डी लिटरेचर। इन्हीं 4 से आपके 70 नंबर के क्वेश्चंस, कितने नंबर के क्वेश्चंस, 70 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। आप सेक्शन वाइज ही क्वेश्चन को पुटअप करेंगे, यानी जो सेक्शन रीडिंग है उसको सबसे पहले हल करेंगे, फिर उसके बाद राइटिंग को हल करेंगे, फिर ग्रामर को हल करेंगे, फिर लिटरेचर को हल करेंगे। सेक्शन ए में जो रीडिंग है, इस रीडिंग में आपको एक अनसीन पैसेज आएगा। क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, अनसीन पैसेज। देखिए, ध्यान दीजिए, अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज, ये हम आपको बार बार बताए हैं। अनसीन पैसेज यानी ऐसा पैसेज जो आप देखे नहीं रहेंगे। यह इस पैसेज को क्वेश्चंस आपको कितने पुटअप करेगा, 4 क्वेश्चन पुटअप करेगा। 2 क्वेश्चन जो रहेगा, 2 क्वेश्चन रहेगा 3-3 नंबर का और 2 क्वेश्चन रहेगा 2-2 नंबर का, यानी 3 × 2 = 6 और 2 × 2 = 4, यानी टोटल मिलाकर 10 नंबर के रहेंगे। ये आपके किससे रहेगा, रीडिंग से रहेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिए, ये रीडिंग से रहेगा। फिर जो बी रहेगा आप लोगों का, बी जो सेक्शन रहेगा वो किससे रहेगा, राइटिंग से रहेगा। राइटिंग में आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, जो राइटिंग में है नंबर बी आपका राइटिंग से रहेगा। राइटिंग में क्या करना है, देखिए, राइटिंग में आप लोग का लेटर / एप्लीकेशन, ये आपको निश्चित है आने वाले हैं आपके एग्जाम में। ये क्वेश्चन नंबर कितना रहेगा, 2 रहेगा। और इसी में क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछेगा आप लोग का, रिपोर्ट राइटिंग पूछेगा। क्या पूछेगा, रिपोर्ट राइटिंग। यह रिपोर्ट राइटिंग आपके अपने फंक्शन पे हो सकते हैं, आपके विद्यालय के फंक्शन पे हो सकता है या किसी एक्सीडेंट पे हो सकता है। इन बात को ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आप लोग को क्या आ जाएगा, देखिए, इसके बाद अथवा करके आपको इसे दे देगा। क्या दे देगा, इसे अथवा करके देगा, या इसी को आर्टिकल कहते हैं, इसी को आर्टिकल कहते हैं। यह आपके एग्जाम में निश्चित रूप से रहेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर देखिए,
इसके बाद क्या करेगा, देखिए ये हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों का ग्रामर सेक्शन रहेगा, नंबर सी, ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन देखिए डियर स्टूडेंट्स, ग्रामर सेक्शन में आप लोग को भयभीत नहीं होना है। ग्रामर आपको विद्युत रूप से बता दिया गया है कि पहला और दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से रहेगा। किससे रहेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपके 2 क्वेश्चन पुटअप करने वाले हैं। 2 से 3 क्वेश्चन में भी आपके आ सकते हैं एग्जाम में। और वो जो है सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, वो पूछेगा कि नहीं इसके बारे में, कि नहीं दे देगा। जैसे मान लीजिए दे दिया कि राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, और आपसे पूछ देगा कि हु इज राम, नहीं राम क्या है, व्हाट इज राम, राम क्या है, तो आप बता देंगे क्या, नाउन है। ये तो जानते ही हैं कि किसी का नाम आए तो उसे क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ये आपका हो जाएगा, ठीक है इस तरह से। और फिर पूछ दे कि नहीं गुड क्या है, व्हाट इज गुड, गुड क्या है, गुड तो एडजेक्टिव है। फिर अगर पूछ दे कि आपका इज क्या है, वर्ब है। ए पूछ दे क्या है, ये आर्टिकल है। बॉय पूछ दे तो ये भी नाउन है। अगर उस नाउन में फिर पूछ दे कि कौन सा नाउन है, बताएंगे कॉमन नाउन है, ठीक है। कॉमन नाउन क्या होता है जानते हैं ना, कॉमन नाउन जो सब में कॉमन हो, जो सब में कॉमन हो। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है, जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम होता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो आपको घबराना नहीं है, पार्ट्स स्पीच से 2 क्वेश्चंस पूछेंगे, 2 से 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। देखिए ये ग्रामर का सेक्शन है। ग्रामर के सेक्शन में फिर इसके बाद आप लोग को क्या पूछ सकता है ग्रामर में, देखिए ध्यान देना है आपको, जो है एक्टिव वॉइस, एक्टिव से एक्टिव टू पैसिव वॉइस, एक्टिव टू पैसिव वॉइस करने के लिए पूछ देगा। फिर इसके बाद आपका नरेशन पूछेगा, ठीक है। ये सब बातें आप बिल्कुल विधिवत रूप से जानते हैं। आपको रीऑर्डरिंग सेंटेंस बताया गया है कि रीऑर्डरिंग जो सेंटेंस है वह रीऑर्डरिंग सेंटेंस करेक्ट करने के लिए आएगा आपको। और फिर इसके बाद आपको बताया गया है कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएंगे। तो देखिए बिल्कुल विधिवत रूप से आपके आने वाले क्वेश्चंस हैं। आपको भयभीत नहीं होना है, बार बार मैं बता रहा हूं कि आपको भयभीत नहीं होना है, बस इस बात को ध्यान देना है। फिर आप इतना जब कर ले जाएंगे तो आपको पता है पंक्चुएट आता है, क्या आता है, पंक्चुएट करने के लिए आएगा वो एकदम। देखिए इसके बाद आपको पंक्चुएट करने के लिए आएगा। और ये पंक्चुएट आपको मैं बता दिया हूँ कि यह नरेशन बेस्ड रहेगा, बिल्कुल एकदम नरेशन बेस्ड रहेगा। आपको यानी पंक्चुएट क्या होता है, विराम चिन्ह का प्रयोग करना, विराम चिन्ह लगाना। तो विराम चिन्ह लगाना, उचित विराम चिन्ह को लगाना है आपको। और आपको मैं बता दूं नरेशन के ही आधार पर रहेगा, इन डायरेक्ट नरेशन दे देगा, काम और डॉक्यूमेंट को लगाना होता है उसमें, ठीक है, घबराना नहीं है 1%। फिर इसके बाद ट्रांसलेशन जो आएगा आपको बता दिए हैं हम ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन जो है आपको 4 से 5 नंबर का देने वाला है आपके एग्जाम में, ट्रांसलेशन रहेगा इसी के बाद। फिर इसके बाद आप जानते हैं क्या रहता है, लिटरेचर आता है। इसी के बाद आप लोगों को लिटरेचर आएगा डी स्टूडेंट्स, नंबर डी। देखिए ये डी जैसे मान लीजिए आ गया है सेक्शन डी। ये सेक्शन जो डी रहता है इस तरह से दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, अच्छा ठीक है। देखिए सेक्शन जो डी है ये सेक्शन डी इस तरह से आपको पहले लिखना चाहिए, इस तरह से सेक्शन डी लिखना है। फिर जो लिटरेचर रहेगा ये लिटरेचर है, लिटरेचर, ठीक है, इसे भी आपको लिखना चाहिए कि हमने सेक्शन डी का लिटरेचर में कर रहा हूँ, ठीक है। फिर इसी लिटरेचर में आप लोगों को क्या आएगा, एक पैसेज आएगा, प्रोज के पर यानी प्रोज से एक आपको पैसेज रहेगा, प्रोज से ही आप एक आपका एक क्या रहेगा, पैसेज आएगा। इस पैसेज में आपको 2-3 क्वेश्चंस जो है 10 नंबर के पूछेंगे। कितने नंबर के पूछेंगे, 10 नंबर के 2-3 क्वेश्चन पूछेगा। और इसी में एक आप लोग को एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये आपके प्रोज से क्वेश्चन हुए। फिर इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ये आपका पूछेगा कितना, 2, करने कितने होंगे, 1, 2 पूछेगा, करने होंगे 1। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो रहेगा, टाइप क्वेश्चंस ये पूछेगा कितना, 3, कितना पूछेगा डी स्टूडेंट्स, 3, करना कितने होगा, 2, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए आपका तो हो गया प्रोज का। फिर पोइट्री का क्वेश्चंस यानी पोइट्री का एक स्टेंजा पूछेगा, स्टेंजा। इस स्टेंजा पोइट्री को जैसे मान लीजिए एनिमल है, अमंडा है, हाँ, इससे क्वेश्चंस आपकी निश्चित रूप से पूछ सकता है। पोइट्री से एक क्वेश्चन पूछ देगा, क्या आपका स्टेंजा दे देगा, उसी स्टेंजा में आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है पूछ सकता है, यानी 5 क्वेश्चन नियर अबाउट आपको पूछेगा, 3 से 4 क्वेश्चन पूछेगा इससे स्टेंजा से, ठीक है। 3 क्वेश्चन मान लेते हैं इसको, ये पूछता है, ठीक। फिर देखिए आपको करना क्या है, मान लीजिए ये हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आपका इसी में क्या पूछेगा, आपका सेंट्रल आइडिया,
देखिए डियर स्टूडेंट्स, सेंट्रल आइडिया। और मैं आपको बताया हूँ कि सेंट्रल आइडिया आपको नहीं लिखना है। इसी के बाद आपको क्या कहता है, पोयम लिखने के लिए कहता है, एक पोयम। और वो पोयम ऐसा पोयम जो आपके पेपर में ना आया हो, वह पोयम आप लिखेंगे, ठीक ना। ये नहीं कि पेपर में जो आया उसी को चलो लिख दें, ऐसा कभी मत करना, अदरवाइज आपका वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसा आप नहीं करेंगे। आपको बताया कि आप जो है पोयम को लर्न करके उसी पोयम को लिखिएगा जो पेपर में ना आया होगा। तो इतना देखिए आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद देखिए आपका जो सप्लीमेंट्री है, उस सप्लीमेंट्री से क्वेश्चंस पुटअप करेगा। उस सप्लीमेंट्री से आप ढंग से पढ़ लीजिएगा। सप्लीमेंट्री, ये जो सप्लीमेंट्री है इससे क्वेश्चंस आप लोग के पुटअप करेगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सप्लीमेंट्री से आप लोगों के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, क्या लॉन्ग आंसर जो टाइप क्वेश्चन है, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कितने पूछेंगे पता होना चाहिए। आपके पूछेगा 2, कितना पूछेगा 2, इसमें से करने कितने होंगे 1, ठीक है ना। यानी 1 कहेगा, ये नहीं कि आप 2 कर लें, ऐसा मत करिएगा, ठीक है ना, कि नहीं 2 का हमें आ रहा है तो हम दोनों कर लें, नहीं। आपको बताए हैं कि जो सप्लीमेंट्री का सरमन एंड बुद्धा का क्वेश्चन है, जो 10 लेसन का है, वह इंपॉर्टेंट्स हैं। और मिस्टर पंफरी का जो डॉगी वाला है वो है। फिर उसके बाद आपको बताए हैं कि जो नेकलेस है, नेकलेस के बिलिंडा का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे बनेंगे, आप देख लीजिएगा। अपने हुबहू पेपर में आएगा तो कहिएगा मुझसे, ठीक है। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पुटअप करने वाला है, उसमें से आप 1 क्वेश्चन करेंगे। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। देखिए डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में 3 इसमें भी पूछेगा, जिसमें से करने कितने होंगे आपको 2 करने होंगे, ठीक है। 3 में 2 करने होंगे। और ये जो 4 नंबर रहेगा और ये जो है 6 नंबर के रहेंगे, 7 नंबर के रहेंगे, ठीक है। ये करेंगे इस तरह से। फिर इसके बाद आप लोग MCQ क्वेश्चंस, MCQS क्वेश्चंस यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पेपर जो रहेगा MCQS, इस पर आधारित, यानी आपको सही या ट्रू और फॉल्स के जो क्वेश्चंस रहेंगे, ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन रहेंगे। या फिर आपको करने करेक्ट और इनकरेक्ट करने के लिए आ जाएगा, या फिर आपको आ जाएगा टिक करने वाला क्वेश्चंस, यानी टिक करने के क्वेश्चंस ये रहेंगे आपके 4 या 5 क्वेश्चंस रहेंगे। इस तरह से टोटल आपको देखिए 70 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। आपको ध्यान से एकदम अच्छे ढंग से आप करते हुए चले जाएंगे। देखिए बच्चों, मेरी बात ध्यान रखिए कि आप लोग सेक्शन को, जिस सेक्शन को चूज कर रहे हैं उसी सेक्शन को करिएगा। ये नहीं कि सेक्शन ए कर लें, फिर सेक्शन डी करें, फिर सेक्शन बी करें, फिर सेक्शन सी करें, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। आपको एकदम क्रम से और सीरियल से करते हुए जाइएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। देखिए गर्मी बहुत तेज़ लग रही है, थोड़ा से ध्यान दीजिए आप लोग भी कि अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कैसा वीडियो लग रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, घबराइएगा मत। नेवर यू फियरिंग एंड नेवर यू हेजिटेशंस अडॉप्ट टू यू। प्लीज़ एंड प्लीज़ अटेंशन केयरफुली। आप सभी लोग अच्छा करके आएंगे और एकदम अच्छा करके आएंगे, लेकिन घबराइएगा मत। आप लोग अच्छे से अपने जो क्वेश्चंस पेपर हाल रहेगा, जहां आप परीक्षा देने के लिए बैठेंगे, वहां आप उस कॉपी पर अपना नाम मत लिखिएगा और न तो कोई चिन्ह बनाइएगा, ठीक है ना। और अच्छे ढंग से जिस पेपर्स में जिस भी कलम को आप यूज करते हैं उसी कलम को यूज करिएगा। ये नहीं कि अच्छी कलम खरीद लें, खूब महंगी वाली पेन खरीद लें, ऐसा नहीं। जिस पेन से भी यूज करते हैं उसी पेन को आप यूज करके लिखिएगा, ठीक है। और देखिए एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने हैंड राइटिंग जिस तरह से लिखते हैं उसी को साफ सुथरा थोड़ा लिखिएगा, दूरी बनाकर लिखिएगा। ये नहीं कि कहीं में गोज के लिखें और वो जो है पता ही नहीं चले। और अगर गलती होती है तो उसे ये मत करिएगा कि नहीं कि पूरा उसको गोज दें। इससे गलती होती है, मान लीजिए आपने लिखा, आपको मान लीजिए लिखना है सालर, तो आपको स्पेलिंग मालूम है, SCHO की जगह ए कर लें, अब यल की जगह ए कर लें आर, सालर। फिर दिमाग में आ रही यार ओ नहीं रहेगा, अरे गलत है। करते क्या लगते हैं, इस तरह लगते हैं गोचने। तो ऐसा गोचना मत प्लीज। अगर आपने गलतियां कर ली हैं, मान लीजिए ए लिख दिया इसके स्थान पे, तो आप सिर्फ एक बार काटिएगा, ठीक है। आप बार बार उसको गोचिएगा मत, ठीक है स्टूडेंट्स। सालर की स्पेलिंग क्या होती है, ध्यान दीजिए, SCHOLAR होता है, ठीक ना। सालर मीन्स क्या होता है, विद्वान होता है, ठीक है। तो यही समय बताया है आपसे। और आप लोग देखिए 6 तारीख को जो पेपर होने वाला है, सुबह से है, 8 बजे से पेपर है। आप सभी लोग 7 बजे तक अपने सेंटर पर पहुंच जाइएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना वीडियो काफ़ी है और आप लोग हंसते और मुस्कुराते रहिए।
जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम।